प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमको फिर से और एक समय दिया है प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना, दीन करना, ये विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा आशीष का बात है। क्योंकि जितना हम लोग यहाँ पर प्रभु का वचन का अधीन होते हैं, उतना हम लोग प्रभु का उपदेश में और प्रभु का ज्ञान और प्रभु के हृदय का आग्रह की बातों को हम लोग और समझ में लगेगा। तो उसका फायदा यहाँ पर, उसका फायदा कुछ नहीं है, फायदा आने वाले युग में। पौलुस कहता है कि जब प्रभु का आगमन को आने के बाद विश्वासी लोग चमकेंगे, कुछ लोग सूर्य के जैसा चमकेंगे, कुछ लोग चांद के जैसा चमकेंगे और कुछ लोग सितारों जैसा चमकेंगे। और सितारों में भी फर्क होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आज हमने हमारा समय, हमारा जीवन, हमारा जिंदगी, हमारा चाल चलन सब हमने वचन के लिए और वचन का सत्य के लिए हमने बिताया। जो भी समय प्रभु हमको देता है उसमें वचन में अगर मजबूत होने के लिए अगर हमने इस्तेमाल किया तो वो विश्वासी जीवन धन्य जीवन है। तो जब हम दुनिया में रहते समय में और दुनिया का नॉर्मल रीति से जो हम लोग अपना जिंदगी चलते समय में, इस सब परिस्थितियों में प्रभु का आत्मा है जो हमें नियंत्रण करता है। दुनिया का माहौल, दुनिया का परिस्थिति, ये सब बातें नहीं हमें चलाता, बल्कि प्रभु का आत्मा है जो हमें चलाता है। इसके लिए वचन के साथ अच्छा पहचान होना, वचन के साथ अच्छा वाकिफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आगमन, प्रभु का आगमन का जो समय है बहुत नजदीक है। गए हफ्ते हमने देखा था कि इस्राएल में अभी तुरैया फूकने का त्योहार, पर्व उनका बहुत नजदीक आ गया था। आज हम देखा जाए तो पर्व उनका हो गया है। अभी आगे का पर्व ग्रेट अटोनमेंट डे, प्रायश्चित का, महाप्रायश्चित का दिन का एक बहुत बड़ा तैयारी वहां पर चल रहा है। तो उसके लिए वो लोग ये चल रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने बोलने लगा कि अरे तुरैया का त्योहार तो चला गया, तुम्हारा प्रभु अभी तक आया नहीं क्या? तो मेरे को फटाक से दूसरा पत्रोस का ऐसा फेसबुक में और ये सब बातों में चर्चा चल रहा है, वो मैं पढ़ रहा था। मुझको फटाक से दूसरा पत्रोस का याद आया कि पत्रोस कहता है कि अंतिम दिनों में ठट्टा करने वाले बहुत लोग रहेंगे, बोलेंगे किधर है तुम्हारा प्रभु, अभी तक आया नहीं, क्या हुआ करके। तो ये संसार में प्रभु को ठट्टा करने के लिए हमेशा लोग आगे रहते हैं, लेकिन प्रभु का सच्चाई के लिए खड़ा रहना बोला तो बहुत कम लोग। तो ये बहुत दुखी अवस्था है। हमारे यीशु मसीह को ये सब अवस्थाओं से चलना पड़ा, गुजरना पड़ा, क्योंकि उनको सपोर्ट करने कोई नहीं है ना। प्रभु दास ने, पौल बदन हमको याद दिलाया कि तोमा भी क्या बोल रहा है, जब तक मैं उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। ये प्रभु का चेलों में से एक आदमी कह रहा है। ऐसा है तो वो उन समय में प्रभु को डायरेक्टली आंखों से आंखें मिलाकर देखने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो हमने तो देखा भी नहीं है। हम तो 2000 साल के बाद हमारा जन्म हुआ और हम तो सुना हुआ बातें समझ रहे, ग्रहण कर रहे, लेकिन प्रभु कहता है तोमा मुझे मालूम है तुम लोग का आदत क्या है, इसलिए तुम लोग से भी ज्यादा धन्य लोग वो लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करके जीते। तुम लोग धन्य हो, धन्य क्योंकि विश्वास करना एक धन्य की बात है, लेकिन देखकर कर रहे हो तुम लोग। एक ऐसा जमाना आ रहा है, एक ऐसा समय आएगा, यीशु कहता है कि तुम लोग से भी ज्यादा धन्य प्रियो वो कैटेगरी में हम लोग है बोला तो हमारे लिए बहुत भाग्य अवस्था। इसके लिए हम लोग वो अंतिम समय में अभी आ चुके हैं। बहुत जल्दी तुरैया फूका जाएगा, बहुत जल्दी हम लोग बदल जाएंगे, पलक झपकते ही हम लोग उठा लिए जाएंगे। गया हफ्ता हमने यीशु मसीह का एक स्वभाव को, एक गुण को हमने देखा था, जहां पर यीशु मसीह ने 2 बार क्या कहते हैं कि एक ऐसा उनका ईश्वरीय जलन को प्रकट करने का एक अवस्था वहां पर आया, जिसके वजह से उनको गुस्सा होना पड़ा और सही मार्ग क्या है करके बताना पड़ा। हमारा विषय उसमें लूका का पुस्तक में और मत्ती का पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे थे, जो 4 अध्याय में हम देखे। वहां पर एक बात हमने देखा था, मत्ती का 4 में, वहां पर 2 बातें प्रभु जब शैतान को बोल रहा था, उसका 4 का 10 पढ़े। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम कर, यानी कि क्या, जैसा एक गुलाम अपना मालिक का हाथ को चूमता है, जैसे कुत्ता आकर अपना मालिक का हाथ को चूमता है, उस रीति का प्रणाम होना चाहिए।
प्रभु वहां पर शैतान को बोल रहा है। तो ऊपर भी शैतान क्या बोल रहा है, तू मेरे सामने दंडवत कर, तू मुझे झुक, मतलब क्या, हे यीशु, इतना समय से जो तू, तेरा पिता परमेश्वर है जिसको तू आराधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, तू बोल रहा है उसको छोड़ दे और मेरा हाथ को आके चूम ले और तू मुझे सेवा कर। वो बात सुना तो यीशु कहता है, हे शैतान। प्रभु का वॉइस का टोन वहां पर बदल रहा है, क्योंकि ये असहनीय वाला बात है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु को पूर्ण स्थान जो देना चाहिए, पूरा इच्छा से पूरा मन से जो स्थान देना चाहिए, वो स्थान को छोड़कर किसी और चीज को, किसी और बात को अगर स्थान दे दिया तो एक सच्चा आत्मिक विश्वासी के लिए असहनीय बात है। जो शारीरिक विश्वासी है उनको चलता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी संसार के साथ समझौता कर दिया है। लेकिन आत्मिक विश्वासी ऐसा नहीं है, वो लोग इस विषय में समझौता नहीं कर सकते। जैसा पॉल ब्रदर ने अभी बताया कि आत्मिक विश्वासी का अवस्था क्या है, वो हम लोग, हमारा विश्वासी जीवन का अवस्था क्या है कि हम लोग शहीद हो जाएंगे, रक्त साक्षी हो जाएंगे, मरने के लिए तैयार है, लेकिन समझौता शैतान के साथ किसी भी रीति का समझौता के लिए हम लोग तैयार। तू उपासना किसके करेगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति उपासना के लिए योग्य है, एक ही व्यक्ति आराधना के लिए योग्य है। वहां पर आराधना करके शब्द अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते समय में, आराधना मतलब हम लोग जो देखने वाला रीत का अवस्था का नहीं, बल्कि हमारा अपने आप को पूर्ण रीति से वो सच्चा स्वामी, वो सच्चा मालिक जिन्होंने अपना जान देने के लिए इच्छा किया है ना, पिता परमेश्वर का एकदम गोद में बैठा हुआ स्वर्ग का सबसे मूल्यवान प्रभु ने, उन्होंने अपना स्थान छोड़कर अपने आप को नम्र कर दीन होकर आया। वो दरिद्र हुआ ताकि हमें धनवान बना सके। उनका दरिद्रता से बहुत लोग धनवान हो गए। शारीरिक धन का बात नहीं है, स्वर्ग की बात है, क्योंकि हमारा सारा आशीष, हमारा सारा धन स्वर्ग में है। वो स्वर्गीय धन के लिए हम लोग काबिल हो सके, हम लोग वहां पर स्वीकारा जा सके, योग्य हो सके, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को भरना पड़ा। तो ये पुत्र और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने अनंत काल के पहले जो निर्णय लिया था कि हम में से कौन जाएगा मनुष्य जात को बचाने के लिए, पुत्र ने कहा मैं जाऊंगा मनुष्य जात को बचाने। तो ये पिता परमेश्वर को बहुत खुश हुआ, क्योंकि पिता का इच्छा पुत्र ने प्रकट करके देकर अपने आप को बलि किया। और वो आज भी पिता परमेश्वर का वो खुशी को, हम जब बाइबल पढ़ते समय में पिता का खुशी को हमें देखने को मिलता है। ये इसलिए पिता बार बार कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसने सब कुछ वो इच्छा पूर्वक मेरा किया है। वो गवाही बार बार हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। प्रियो, हम लोग कितना भी 100% आत्मिक जीवन जिंदगी जी रहे हैं बोला तो भी यीशु मसीह के साथ हमारा तुलना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पाप में शरीर में जी रहे हैं। हम लोग यत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए। यीशु मसीह को पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि वो स्वाभाविक रीति से पवित्र है, निष्पाप है वो। हम लोग उन पाप से अज्ञात था, पाप क्या है जानता नहीं, और कभी जिंदगी में पाप किया नहीं। हमारा इतना पवित्र प्रभु है। हमारा विषय ऐसा नहीं, हम लोग जन्म से पापी है। हम लोग को पवित्र जीवन जीने के लिए एक संघर्ष होता है। अच्छा काम कर रहे हैं, पौलुस क्या गवाही देता है रोमियो 7 में, अच्छा काम करने का इच्छा तो है लेकिन अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, क्योंकि वो पाप का व्यवस्था हमेशा उतर कर ऊपर उठकर आता है, जिसके वजह से आत्मिक बातें करने नहीं होता। हे प्रभु, इस मरणहार देह से मुझे कौन बचाएगा। हम लोग उस भ्रष्ट अवस्था में हम लोग है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने का जीवन वैसा नहीं, उनका शरीर वैसा नहीं है, इसलिए वो उनका गुस्सा होना जायज है। हम लोग बोलते ना, मैंने गुस्सा होकर मैंने कुछ बात समझाया। प्रियो, वो आत्मा का नियंत्रण है क्या नहीं हमें समझना है। और बाइबल में लिखा भी है गुस्सा करो लेकिन पाप नहीं करना। लेकिन हम लोग ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा गुस्सा आत्मा से नियंत्रित है या स्वाभाविक जलन से हुआ है। यीशु गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि उनमें पाप नहीं है। लेकिन हमारा, अगर हमने कुछ भी बातें आत्मिक रीति से आवाज बढ़ाकर भी अगर हमने बात किया है, तो तुरंत हमें प्रभु के साथ चेकिंग कर रहे। प्रभु, मैं बोला तो ठीक है, वचन का सत्य भी बोला है, लेकिन मेरा शारीरिक जलन आया क्या आत्मिक जलन आया? प्रभु के साथ तुरंत हमें कनेक्ट होकर संपर्क में सुधारना है, मतलब समर्पण करना है। कुछ गलती हुआ रहे हो, सुधारने का बात बोला होगा, लेकिन हमें तो भी ये नहीं मानना है कि मैंने कुछ बड़ा काम किया। नहीं, मेरा प्रभु ने मुझे एक इच्छा दिया, वो इच्छा को मैं खाली प्रकट किया, और मैं एक अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है। प्रभु, आप जो इच्छा बोलेंगे, मैं केवल एक पात्र हूं, आपका इच्छा को मैंने पूरा किया।
तो वही जज्बात था यीशु ने, वही भावना था यीशु मसीह ने वहां पर शैतान के सामने उपस्थित करके कहता है कि नहीं, आराधना के लिए योग्य एक ही है, वो है पिता परमेश्वर। क्योंकि उन्होंने कभी भी मनुष्य जात का बुरा नहीं चाहा। तू शैतान, तू क्या चाहता है? शुरुआत से तू ईदन वाटिका से मनुष्य जात का बुराई चाहा। तेरे वजह से मनुष्य के अंदर पाप और मृत्यु आकर पूरा मनुष्य अभी पाप का दशा में है। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर ने, या प्रभु कहता है मेरा पिता परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य का बुरा नहीं चाहा, वो हमेशा मनुष्य का भला ही चाहा। इसलिए उन्होंने क्या किया, आदम और हव्वा को कैसे बचाया? एक चमड़े को देकर। वो आदम हव्वा ने जो पत्ते से नंगापन को ढकने का कोशिश किया, उससे अभी उत्तम वस्त्र एक जानवर का चमड़ा देकर, मतलब वहां पर एक बलिदान हुआ उससे वहां पर, इसलिए वो आराधना के लिए योग्य है। तो वहां पर प्रभु, तो जो सवाल वहां पर शैतान जब कहता है 9 पढ़ना, 4:9, हाँ प्रणाम करे यानी आराधना करे, तो उसका जवाब में प्रभु 2 बातें कहता है। एक है प्रणाम करने का या आराधना करने के लिए योग्य सिर्फ पिता परमेश्वर ही है, और उसी का ही तुम उपासना करो, सेवा करो। वहां पर शब्द आता है इंग्लिश में सर्व हिम, सेवा करो। तो हमारा आत्मिक जीवन जो प्रभु नया जन्म के द्वारा, जब हम लोग का नया जन्म हो जाता है, आत्मा में जब हम भर जाते हैं, उसके बाद हमारा सेवा करने के लिए जो हमारा जो जिंदगी और ये शरीर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसका लिए होना चाहिए? पिता परमेश्वर के। दुनिया का धन संपत्ति के लिए नहीं। शैतान ने क्या किया? पूरा धन संपत्ति दिखाकर क्या कहा, तू मेरा प्रणाम कर, मेरा सेवा कर, मेरा आराधना कर। ये सारा चीजें आज दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग किसको दंडवत कर रहे हैं, किसका प्रणाम कर रहे हैं, किसका सेवा कर रहे हैं? वो भी क्या हासिल करने के लिए? ये दुनिया का कुछ कुछ बातें जो थोड़े देर में रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा, बाद में दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको स्वर्गीय धन का जो प्रभु ने हमको प्रॉमिस हमको किया है, जो वाचा हमसे बांध का स्वर्गीय बातों का दिया है, वो कभी सड़ता नहीं, वो कभी खराब नहीं होगा, भ्रष्ट नहीं होगा। पढ़ेंगे 1 पत्रोस 1 अध्याय में एक ऐसा मिराज, हाँ उसका 4 पढ़, 1 का 4, अर्थात एक अविनाशी, हाँ एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए, हाँ आगे, हाँ जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तुम्हारे लिए मतलब जिसका नया जन्म हो गया है, उन लोगों के लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, बस जिनकी रक्षा परमेश्वर कर रहा है। वो वचन समझ में हो पा रहा है क्या? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो पूरा ब्रह्मांड को चुटकी बजा के बना सकता है, वो चीज, वो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में संभाले रखा हुआ अजर मिराज का रखवाला परमेश्वर कर रहा है। वो वचन का गंभीरता आप समझ पा रहे हैं क्या? मतलब किसके लिए है वो? हमारे लिए। तो उसका स्वयं परमेश्वर खुद उठकर आकर उसका रखवाली कर रहा है, बोला तो हम लोग प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। वो उधर का वो वेदना आप समझ रहे हैं क्या? उधर का वो अवस्था आप समझ पा रहे हो? वचन में कितना गहरा बात लिखा हुआ है। परमेश्वर उसका रखवाला कर रहा है। परमेश्वर तो कोई भी केरूब को नियुक्त कर सकता था, कोई भी साराफिम को रख सकता था, कोई भी बड़ा सुरदूत को, प्रधान सुरदूत को रख सकता था, या कोई भी प्राचीन को रख सकता था। नहीं, प्रभु वचन कहता है उसका रखवाली प्रभु स्वयं कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग वो मिरास पाने वाले हैं, वो लोग बाकी स्वर्गीय जीवियों से भी बड़ा है ना? हम लोग साराफ से बड़े हैं, केरूब से बड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारियों और जो उपदेशक, जो अध्यक्ष लोग हैं, जो स्वर्ग में 24 बुजुर्ग है, उन सबसे भी बड़ा है मंडली। तो मंडली को जो मिलने वाले चीजों को छोटे छोटे सुरदूत अगर रखवाले करने जाएगा तो प्रभु का निंदा हो रहा है। क्योंकि प्रभु को क्या चाहिए? एक ऐसा स्टैंडर्ड जीवी, उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को, उस धन को पाने वाले लोग बड़े हाई क्लास लोग हैं। उसको साधारण सुरदूत आज हमारे लिए, वो लोग हमारा सेवा के लिए है। इसके लिए प्रभु क्या बोल रहा है? मैं स्वयं उसका रखवाली करूं, क्योंकि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है कि नहीं? उतना बड़ा हम लोग योग्य है क्या प्रिय उसके लिए? हम लोग काबिल है क्या उसके लिए? स्वर्ग का एक कोना सा छोटा सा जगह अगर हमको मिल गया, वही बड़ी बात है। लेकिन प्रभु वो नहीं दे रहा है।
प्रभु हमको छोटा सा कोने का जगह, ठीक है तू उधर जी ले, नहीं प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु हमको स्वर्ग में सबसे उत्तम, जब पुत्र कोई सबसे उत्तम व्यक्ति कोई दे दिया है तो जगह भी उत्तम रहेगा, स्थान भी उत्तम रहेगा, धन भी उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। इसके लिए ये हमारा सौभाग्य है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा गवाही क्या होना है कि हमें उसी परमेश्वर, पिता परमेश्वर को जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, उसी का ही उपासना करना है और उसी का ही सेवा करना है। ग्रीक शब्द में जब मैं उसका, हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था, वहां पर आराधना और सेवा दोनों अलग अलग शब्द ग्रीक में दिया है, क्योंकि नॉर्मली मैं हमेशा समझता था आराधना और सेवा मतलब एक ही रीति से जाता है, एक ही रीति है तो भी, लेकिन उसका अर्थ अलग है। एक है हम आराधना कर रहे हैं, दूसरा उसका जो सेवा करने के विषय में उसको लतीरियो करके, उसका ग्रीक पद लतीरियो है करके शब्द लिखा है। लतीरियो मतलब दाम देकर या कुछ लोगों को दाम देकर खरीद कर रखना ताकि वो लोग वो काम कर सके। उदाहरण के लिए यहाँ पर सुबह सवेरे कुछ लोग यहाँ पर हमेशा 8 बजे 9 बजे खड़ा रहते हैं, क्या करने के लिए? कुछ लोग मिस्त्री लोग रहेंगे, कुछ लोग पेंटिंग का काम रहेगा, कुछ लोग वेल्डिंग का काम रहेगा। तो घर में कुछ भी काम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? मैं उनको दाम दूंगा, उनको बोलूंगा मेरे घर में ये काम है, तुमको क्या करना है, वो काम तुमको करना है बोलकर उनको भाड़ा देकर लोगों को तैयार करके रख रहा है कि ये काम सिर्फ तुम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। मतलब फिक्स हो गया, तुम अब ये घर का काम और कोई नहीं करेगा, सिर्फ तुम लोग भाड़ा दे दिया है। भाड़ा देकर एडवांस देते समय में हम क्या बोल रहे हैं कि फिक्स हो गया कि अब ये काम मैं किसी और को नहीं दूंगा। उसी रीति से प्रभु हमको क्या कर रहा है, हमारा भाड़ा किसने दिया? एक क्रूज में क्या हो गया, हम लोग भजन संगीता 49 में 7 और 8 में क्या लिखा? मनुष्य का प्राण का जो छुटकारे का दाम है, हाँ, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। कौन सा वाक्य पढ़ रहे हैं? 7 से क्या? हाँ पढ़ो करेक्ट, 7 से। हाँ, परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हाँ, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। हाँ, और वो अंत तक कभी न चुका सकेगा। हाँ, उसका उधर प्राण की छुड़ौती का जो दाम भारी है, मतलब मराठी में कैसा है वाक्य? 9-8 पढ़ना। कारण त्यांच्या जीवाची खंडणी बहुमोल आहे। ओके, बहुमूल्य, एक्चुअली महंगा आना चाहिए। कॉस्टली, इंग्लिश में क्या लिखा है? कॉस्टली मतलब क्या है? महंगा है। ये कोई भी मनुष्य अपना धन से दे, ये महंगाई को या महंगा चीज को खरीद नहीं सकता। एक भाई दूसरा प्राण का छुड़ौती के लिए दाम देकर बचा नहीं सकता, क्योंकि उसका प्राण का दाम कितना है? महंगा है। वो मैं उसको महंगा दाम नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मेरा खुद का प्राण का दाम बचा नहीं सकता, दूसरे का मैं क्या बचाऊंगा? मनुष्य का प्राण को कोई बचा नहीं सकता करके असंभव, मनुष्य का नजर में ये असंभव है। प्रभु क्या कहता है? तुम्हारे लिए असंभव है, मेरे लिए संभव। प्राण का दाम का कितना भी दाम हो, वो पिता परमेश्वर को मैं दूंगा। वो यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू बहाकर हमें मोल दाम देकर खरीदा है। पहला कोरिन्थियों 6 का 19-20 में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते? हाँ हाँ जो तुम्हें बसा हुआ है हाँ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ, परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, हाँ क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ इसलिए अपनी देह हाँ, तो तुम लोग दाम देकर खरीदे हुए हो। तो तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर का अवस्था क्या है अभी? वो शरीर अभी किसका सेवा करना चाहिए? सेवा। क्यों? क्योंकि भाड़ा दिया, मतलब भाड़ा मतलब वो जो इंग्लिश में लिखा है टू सर्व फॉर हायर, मतलब अब वो व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति ही वो काम करेगा। अगर एक व्यक्ति को हम लोग भाड़ा दिया, घर का नल लीकिंग है, तो हम लोग प्लम्बर को क्या देके? भाड़ा देके, एडवांस हम देकर बोलते हैं कि तुमको ही अभी ये नल ठीक करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग रहेंगे, उससे भी काबिल भी हो सकता है, लेकिन मैंने तुमको पैसा दिया है, काम तुमको करना है। उसी रीति से वो शब्द है लरेइयो करके जो शब्द वहां पर, लतेरियो करके जो शब्द लिखा है, उसका ग्रीक का शब्द का अर्थ है ये है कि कुछ लोगों को उनको दाम देकर, उनको देकर नियुक्त करके रखा है कि आज से सेवा करने का जिम्मेदारी सिर्फ इनका ही है और कोई सेवा नहीं कर सकता है कि नहीं? उसका मतलब क्या है? पहला पत्रोस 2 का 9 में हम क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रोस 2 का 9,
पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम लोग चुना हुआ वंश, और राजपदधारी हाँ। और याजकों का समाज हाँ। और पवित्र लोग हाँ। और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, परमेश्वर की नीच प्रजा हो, जिसने तुम्हें हाँ। अंधकार में से हाँ। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। ये गुण और कोई प्रकट कर सकता है क्या? प्रकट करने के लिए बहुत से लोग हैं प्रकट करने के लिए, लेकिन किसी को परमिशन नहीं है। आप वो वाक्य समझे क्या? हम लोग कौन है? अंधकार से चुने हुए लोग हैं, ताकि हम लोग प्रभु के अद्भुत ज्योति में आ चुके हैं। वहां अद्भुत ज्योति में आने के बाद प्रभु ने काम रोका नहीं। उसके बाद क्या हो गया? हम लोग प्रभु के खास लोग हो गए। स्वर्ग में ऑलरेडी खास जीविया था, उनसे भी खास हम लोग हो गए। हम लोग एक राजकीय याजकों का समाज है। स्वर्ग में आराधना करने के लिए, परमेश्वर के विषय में सेवा करने के लिए, एक याजकीय रीति का आराधना करने के लिए स्वर्गदूत पहले से ही है, लेकिन वो लोग राजकीय याजक लोग नहीं है। एक साधारण याजक है जो दिन भर उठकर 24 घंटे पवित्र 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 करके बोलते रहना। वो लोग रॉयल नहीं है। राजकीय मतलब क्या? जो राजमहल में जन्म लेने वाले लोग, रॉयल। हमें क्या किया? हम लोग गटर में जन्मे थे ना। हमारा अवस्था क्या था? नरक में जाने वाले लोग, अयोग्य लोग, भिखारी जैसा जीने वाले, हमेशा मुंह से श्राप और गाली देने वाले लोगों को प्रभु ने क्या किया? वो हमारे लेवल में आकर हमें धोकर, हमें शुद्ध कर कर, हमें परमेश्वर को उपस्थिति में उनके साथ खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। उस लहू के द्वारा उन्होंने पवित्र बीज, वचन का बीज हमारे अंदर डाला। उस वचन से वो हम लोग उसका नया जन्म के द्वारा परमेश्वर के लिए हम लोग योग्य और काबिल हो गए। एक स्पेशल क्लास के लोग हो गए हम लोग, जो स्वर्ग में करोड़ों करोड़ों सालों से आराधना करने वाले जीवियों को भी वो भाग्य नहीं मिला, वो हमें मिला। तो हम लोग सेवा के लिए लोग हैं बोला तो, या हम लोग ही ये सेवा का काम कर सकते हैं? इसके लिए भी योग्य काबिल लोग और हैं, लेकिन वो लोग कर नहीं सकते। उन लोग का होठ चुप हो जाएगा। क्यों? हमको देखने के बाद वो लोग हमारा स्थान नहीं, क्योंकि हमें दाम देकर खरीदा है, हमें भाड़ा देकर प्रभु ने लाया है। कहां से भाड़ा दिया? नरक के जाने वाले लोगों को वहां पर सब सेटल किया। पिता परमेश्वर को क्या बोला? अब परमेश्वर आप इनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। अभी परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप करने वाला, पाप का मजदूरी मृत्यु है। वो मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। वो दंड का आज्ञा, जो नरक का आज्ञा था, जो व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, उसका हल यीशु मसीह ने अपना लहू को देकर करने के बाद अभी क्या बोल रहे हैं लोग? अभी ये लोग अंधकार के लोग नहीं, ज्योति के लोग हैं। अभी ये लोग साधारण विश्वासी नहीं है, आपका खास प्रजा है और राजकीय याजकों का समाज है। एक वाक्य हम लोग इब्रानियों का पुस्तक, याजक बोलते समय में प्रियो, वो एक याजक का जो सेवा है वो कोई छोटा बात नहीं है। उसके लिए पुराना नियम हमें अच्छी तरह से, इस विषय के लिए पुराना नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराना नियम में याजकों को बहुत वैल्यू दिया जाता था। वो इसके इब्रानियों में वहां पर देखो याजकों के बारे में 9:6 पढ़ना। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। हाँ। उस पहले तंबू में याजक हाँ। हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। बस मतलब साधारण लोग जा सकते हैं क्या? कौन करना चाहिए? याजक लोग पहला तंबू में घुसकर, मतलब पवित्र स्थान में घुसकर सेवा करने का जिम्मेदारी किसका है? याजक बोला तो मतलब उसके लिए पुराना नियम का बैकग्राउंड क्या है? याजक मतलब कौन? लेवी गोत्र से आया हुआ लोग। उसके बाद अगला वाक्य, 7वां वाक्य, पर बचने में केवल महायाजक, हाँ, दूसरे में केवल महायाजक, मतलब वो दूसरा बात कौन सा है? अति पवित्र स्थान में। पढ़ना, महायाजक ही वर्ष भर में एक ही बार जाता है। हाँ। और बिना लहू लिए नहीं जाता। हाँ। जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। देखो, लोगों का भूल का सजा या प्रायश्चित बलि भी किसको करना पड़ता है? अपना गलती खुद का करके सुधार लाके, हल लाकर प्रभु के साथ शांति और मेल मिलाप करना चाहिए कि नहीं? लेकिन कौन कर रहा है? महायाजक कर रहा है। वो क्या करेगा? साल में एक बार मंदिर का दूसरा भाग, यानी कि अति पवित्र स्थान में, वो भी लहू लेकर, बैल बकरों का लहू को लेकर जाता था। साल में एक बार वो जो क्रिया होना चाहिए था, जो मनुष्य का शुद्धिकरण के लिए, अभी वो त्योहार आ रहा है, महाहल का हल का समय,
छुटकारे का जो त्योहार है वो आ रहा है अभी, उसमें अभी लेकिन मंदिर नहीं है। इसराइल को मंदिर नहीं है, त्योहार मना के क्या फायदा? क्यों? अभी मंदिर हम है है कि नहीं? अभी इसराइल को आराधना करना है तो कहां पर आना पड़ेगा? मंदिर। प्रिय, ये धन्यवाद है कि नहीं? पुराने नियम में ना कोई भी अन्य जाति लोग कोई भी इसराइल की ओर देखकर बोलता था, इसराइल लोग कितना भाग्य लोग हैं, उन लोग के पास मंदिर है, जीवित है, सच्चा परमेश्वर है, कितना अद्भुत रीति से मिस्र देश से उनको छुटकारा देकर बाहर निकाला। हमारा मूर्ति देव कब करेगा हमारे लिए? वो लोग जलन होता था ना। आज हम लोग कौन है? वो जीवित है परमेश्वर जो सिर्फ मंदिर में प्रकट होता था, सिर्फ इस्राएली लोगों से बात करता था, अभी हमारे अंदर आ गया। अभी वो सेवा हमारे अंदर है, अब वो सारा कार्य हमारे अंदर है। इसराइल लोग को ये सत्य मालूम पड़ा, तो अभी तक इसराइल को सत्य नहीं मालूम क्योंकि वो लोग अंधेपन में है। उन लोग को मालूम पड़ा तो वो लोग क्या बोलेगा? ये कैसा हो सकता है? ये परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है अभी अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। ये बात का झगड़ा हुआ था जब पत्रोस कुरनेलियुस के घर में गया तो यरूशलेम के भाइयों को गुस्सा आ गया, तू कैसा अन्य जाति के घर में गया? तब 11वां अध्याय में पत्रोस समझाना पड़ रहा है, प्रियो याद करो वो दिन जब पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा जैसा हमारे ऊपर आया वैसा ये लोग के अंदर भी आया। अभी प्रभु ने उनको चुना है तो हम कैसे बोल सकते हैं वो लोग नहीं हम चुने हुए नहीं है करके? वो लोग भी हमारे समान है अभी। प्रियो, ये कितना भाग्य अवस्था है, नए नियम में का वो भाग्य अवस्था। तो मंदिर में इस रीति से सेवा करने के लिए सिर्फ याजक लोगों को ही परमिशन है। लेवी गोत्र से जन्मा हुआ वही लोग सारा आराधना का रीत, आराधना का रिवाज, जो भी कर्म है, बलिदान, वो सिर्फ यहूदी लोग में से लेवी गोत्र ही कर सकते हैं। गणना का पुस्तक में उनका एक विशेषण वहां पर दिया है। गणना 18 का 2 से 6 पढ़ना। नंबर्स और गिनती। लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई है, उनको भी अपने साथ ले आया कर और वे तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करे, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझसे मिल जाए और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे, परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इसराइलियों पर फिर कोप न भड़के, परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इसराइलियों के बीच से अलग कर लिया है और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। 6 भी पढ़ा आपने? मराठी में 6 पढ़ना। गणना गिनती 18 का 6। वहां पर वो शब्द आया नहीं जो मैं इंग्लिश में लिखा है। आणि मी पहा मी तुमचे भाऊ लेवी इस्रायलाच्या संतानातून घेतले आहे, सभा मंडपाची सेवा करण्यासाठी ते तुम्हास दान म्हणून। लेवी गोत्र अहरोन और उसके बच्चों के लिए एक दान है। वो शब्द आया हिंदी में नहीं आया ना। दे आर ए गिफ्ट टू यू। परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू एक बात समझना, अति पवित्र स्थान में यह सच है कि महायाजक ही जाएगा, अहरोन और उसके बेटे जाएंगे, जो यीशु मसीह का छाया है, आने वाला यीशु मसीह का छाया है। लेकिन यीशु मसीह के साथ यीशु को सहायता करने के लिए मंडली एक दान है। जैसा महायाजक को जो भी विशेष काम करना होगा, सहयाजक लोग मिलकर महायाजक का मदद करेगा। महायाजक किसके ऊपर भरोसा कर रहा है? सहयाजकों के ऊपर, क्योंकि सहयाजक लोग कौन है? महायाजक के लिए एक दान है कि नहीं? वचन में मराठी में वो शब्द है, दे आर ए गिफ्ट टू यू। मतलब क्या? अभी आप समझो, हम लोगों को श्रेष्ठ महायाजकों का पद प्रभु ने, श्रेष्ठ राजकीय याजकों का समाज बनाकर प्रभु किसके लिए किया? वो सब मतलब प्रभु ने अपने लिए किया है, क्योंकि प्रभु को अकेला आराधना नहीं करना है, उनको सपोर्ट के लिए सहयाजक भी चाहिए। पुराने नियम उधर ही उसका अभी हमने जो पढ़ा
उसका 3 पढ़ना, 8 का 3, 18 का 3। वो तुझे सौंपा गया है, देखो वो तुम्हें सौंपा गया है, उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे। हाँ। परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए। उसका 2 पढ़ना, 2। और लेवी का गोत्र, हाँ। अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई है, हाँ। उनको भी अपने साथ ले आया कर। हाँ। और वे तुझसे मिल जाए। हाँ। और तेरी सेवा टहल किया तेरी सेवा टहल किया जाए, मतलब तेरे साथ सेवा करने के लिए, महायाजक के साथ सेवा करने के लिए। बाकी लेवियों में भी बहुत सा गोत्र है, उसमें से लेवी अहरोन का बेटे लोग ही महायाजक बन सकते हैं, और बाकी लेवी के लोग सहयाजक बनना है। तो महायाजक बदलते 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 रहेगा, सहयाजक लोग भी क्या करना है, महायाजक जैसी आएगा, सहयाजक लोग तुरंत अपॉइंटेड और नियुक्त रहकर रेडी रहे, जो महायाजक बोलेगा वो उनको करना है। ऐसा नए नियम में असंभव है, क्योंकि सिर्फ इजराइली कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, दाम देकर हमारे परमेश्वर के खिलाफ जो कर्ज था, वो कर्ज को चुकता कर हमें भाड़ा देकर, मतलब क्या, अभी से तेरा खर्चा पानी सब मेरा, मतलब मैं तुमको खर्चा पानी दूंगा। यीशु क्या भाड़ा दिया, मतलब क्या, हमारे जीवन का जो आमदनी के लिए, चाल चलन के लिए जो भी जरूरत का पैसा है, वो यीशु मसीह ने दिया है। हमें क्या करना है, अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेकर आया, इसलिए सदा उसका गुण और जय जयकार करते रहो। नए नियम के विश्वासियों का सहभागिता देखो कितना बड़ा खुशी और आनंद का बात होना चाहिए। ये और कोई गोत्र को और कोई दुनिया के और कोई जीवियों को नहीं मिला है। तो ये हमारा सौभाग्य था। इसलिए यीशु ने शैतान को कह रहा है, आराधना मैं नहीं कर सकता तेरा, क्योंकि पिता परमेश्वर को सेवा करने का जो भाड़ा है वो पिता परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। अब मैं सिर्फ परमेश्वर का ही सेवा कर सकता हूं। जैसा हम लोग एक कर्मचारी को, मिस्त्री को पैसा देता है, सिर्फ वही आकर घर का काम कर सकता है मरम्मत करने के लिए, वैसे यीशु क्या बोल रहा है, मेरा पिता परमेश्वर ने मुझे सारा बातें नियुक्त कर दिया है, स्वर्ग का और भूमि का सारा अधिकार मेरा है। तू ये भूमि का थोड़ा खत्म होने वाला बातों का अधिकार लेकर तू फिर रहा है, इससे भी बड़ा अधिकार पिता ने मुझे दिया है। मैं वो जिम्मेदारी मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा सारा चाल चलन के लिए जो भाड़ा है पिता परमेश्वर ने दे दिया है। अभी मेरा स्वामी मालिक को मैं धोखा नहीं दे सकता, है कि नहीं प्रियो? उसी रीति से हमें हमारा प्रभु का सेवा करने का जो भी कर्ज क्रूस में था, प्रभु कहता है इट इज फिनिश, देखो सब कुछ पूरा हो गया। मतलब अब ये पापी मनुष्य जात को पिता परमेश्वर अभी आपको आराधना करने के लिए ये दुनिया में कोई भी शक्ति रुकावट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो लोग पापी नहीं, ये प्रभु आपके पुत्र बन गए, आपके बच्चे बन गए, आपके संतान बन गए, अनंत काल का जीवन उनके अंदर आ चुका है। क्या ये भाग्य अवस्था हम समझ पा रहे हैं? क्या हमें इस बात का खुशी मिलता है कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं हम महान परमेश्वर का, पिता तो छोड़ दो, पिता तो बोलने के लिए हम लोग पहला पत्रोस 2:10 पढ़ना, पिता तो छोड़ो, हम लोग उनको परमेश्वर भी नहीं बोल सकते थे। पहला पत्रोस 2:10। पहले तो कुछ भी नहीं थे, हाँ। पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। हाँ। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। देखो who were not a people but now the people of God। पहला हम लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी हम लोग परमेश्वर के प्रजा बन चुके हैं। उस परमेश्वर का प्रजा के को अपना आत्मिक जीवन हमें मिल गया, क्योंकि हमको करुणा मिला है। अभी हम लोग कौन है? ये परमेश्वर को केवल हे परमेश्वर, हे भगवान ऐसा बोल के नहीं कर रहे हम लोग, आराधना स्तुति या धन्यवाद। अब तू हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वालों का मूल। इब्रानियों का पुस्तक 2:10 पढ़े। हाँ उनका, हाँ 2:11 पवित्र करने वाला, हाँ। और जो पवित्र किए जाते हैं, हाँ। सब एक ही मूल से है। हाँ। इस कारण वह उन्हें भाई कहलाने से नहीं लज जाता। इस कारण, किस कारण? हम लोग यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं, उस कारण के वजह से यीशु मसीह हमें भाई करके बुलाने के लिए नहीं लज जाता। इसलिए जब हमारा सामने एक भाई खड़ा रहेगा तो हम लोग उनको कैसा बुलाना चाहिए? हम लोग सर और पास्टर और रेवरेंड करके बुलाते हैं ना। यीशु मसीह जब हमें भाई बोलने के लिए लज जाता नहीं है, तो हम भी बाकी सह भाइयों को भाई बोलने के लिए नहीं लज जाना, क्योंकि ये प्रभु का व्यवस्था है, प्रभु ने दिया हुआ बात है, वो है कि नहीं? प्रभु का आराधना का रीति अगर कोई तोड़ दिया तो प्रभु चुप बैठेगा क्या?
शैतान को बहुत बड़ा झटका मिला उस दिन। एक ही व्यक्ति आराधना के लिए योग्य है बोला तो उसको एक झटका लगा, क्योंकि वो सोचा नहीं था। उसको क्या लगा, जैसा आदम हव्वा गिर गया मैं ऐसा भी यीशु को भी बहका के गिराऊंगा करके, उसको उल्टा उसको झटका लग गया। शैतान फंदे में फंस गया प्रभु का। हमारा प्रभु के अंदर ईश्वरीय जलन के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में मंदिर का बाद आते समय में वहां पर ये सब बातें तोड़फोड़ करते समय में चेले लोग को एक बात याद आया। 2 का 17 16 और 17 पढ़ो। और कबूतर बेचने वालों से कहा, हाँ। इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हाँ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। घर का धुन यानी कि मराठी में क्या है 17 तेव्हा त्याच्या शिष्यानं आठवले की तुझ्या घराचा आवेश मला खाऊ आवेश। ओके, मतलब आवेश मतलब एक ऐसा एक सामर्थ और जल और उत्तेजना चार्ज अप हो गया प्रभु की। ये बात गलत है तो गलत है, बस अभी इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें सुधार लाना ही पड़ेगा। उस रीति का मनोभावना यीशु को हुआ, क्योंकि वो वहां पर उसका 14 पढ़ना। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों हाँ। और सराफों को बैठे हुए पाया। देखो मंदिर के सामने यीशु को क्यों गुस्सा आया रहेगा। मंदिर के सामने इस तरह धंधा करना, बिक्री करना, लेन देन करना नहीं करना चाहिए। लोगों को, इस्राएली लोगों को जब बलि को लेकर आना पड़ता है, वो कहां से लेकर आना चाहिए वो लोग। लेवी का पुस्तक 1 अध्याय 1 और 2। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में हाँ। उससे कहा, हाँ। इस्राएलियों से कहा कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, हाँ। तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। उसमें यू शैल ब्रिंग, तुम्हें तुम्हारा भेंट लेकर आना है, ऐसा लिखा नहीं है। यू शैल ब्रिंग योर ऑफरिंग फ्रॉम द लाइफ स्टॉक। मराठी में पढ़ना 2 इस्रायलाच्या संतानांशी बोल हा. व त्यांना सांग, जेव्हा तुमच्यातील कोणी मनुष्य यहोवाला अर्पण अर्पितो हा. तेव्हा तुम्ही आपले अर्पण गुरांच्या खिल्लारात वो किसका अर्पण है, वो खुद का अर्पण है। इसके लिए खुद का बैल बकरी लेकर आने का, खुद को। वहां पर इंग्लिश में लिखा है यू शैल ब्रिंग योर ऑफरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक, मतलब अपने घर में तुम लोगों ने जो बैल बकरी गाय को जो तुम लोग ने पाल के रखा है, उसमें से तुमको एक लाना है, रास्ते में से खरीद कर नहीं लाना है। ये आज्ञा कभी मूसा के टाइम में कितना सालों पहले दिया उनको, लगभग 3000 साल पहले की बात है। ये आज्ञा दिया हुआ बात को अभी तक वो लोग, यीशु के समय में क्या हो गया, एक धंधा हो गया, व्यापार हो गया। मलाकी के बाद और मतलब उस समय यीशु का यूहन्ना बपतिस्मा देने का जन्म का समय तक 400 साल तक परमेश्वर ने किसी के साथ बात नहीं किया। मलाकी भविष्यवक्ता जो सबसे आखिरी पुराना नियम का भविष्यवक्ता है, उसके बाद से लेकर यूहन्ना का पिता जकरिया से जो दर्शन में बात किया, उसके बीच में 400 साल है। उस 400 सालों में परमेश्वर ने किसी के साथ बात नहीं किया, कोई भी सुरदूत ने आकर कुछ वाणी नहीं दिया। परमेश्वर एकदम शांत था, स्वर्ग एकदम मौन था। उसका फायदा किसने उठाया, शैतान ने। उसने क्या किया, इस्राएलियों के बीच में फरीसी और सदूकी लोगों का एक नया झुंड चालू किया। तो यीशु जब जिस समय पर आया, वो एक ऐसा समाज में है जहां पर जितना इस्राएल भ्रष्ट हो सकते हैं उतना हो गया। अभी ऐसे लोगों को मैं ही मसीहा हूं करके बोलेगा तो भी, कितना भी चिन्ह चमत्कार भी करके दिखाया, वो लोग विश्वास नहीं करे। और वैसे ही हुआ। यूहन्ना 1:12 में हम क्या पढ़ते, 11 में, कि मैं अपने लोगों के बीच में आया लेकिन अपनों ने मुझे नहीं टुकरा, अपनों ने ही मुझे टुकरा दिया। कितना दुख की बात है ना। ऐसे समाज के बीच में आते समय में वो लोग प्रभु का रीति क्या है, किस रीति से आराधना करना है, किस रीति से तुमको भेंट चढ़ाना है, वो लोग भूल गए। अपने घर में से तुमको क्या करना है, अपना बलि को अपना घर से लाना है, अपना घर का भेड़ में से लाना है। लेकिन ये लोग ने क्या किया, शॉर्टकट बनाया। अभी मंदिर में ही
बैल बकरियों का धंधा वहां पर चालू। ये देखा तो प्रभु को असह्य नहीं हुआ। आप लोग प्रभु का जलन को समझते क्या? वो ईश्वरीय धुन हमारे बीच में, मंडली के बीच में कुछ ऐसा घटना हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो देखकर कितनों के अंदर वो उत्तेजना होता है, ये बातें नहीं होना चाहिए, स्टॉप इट। इसलिए प्रभु ने मंडली में प्राचीनों को दिया है, अध्यक्षों को दिया है कि ये सब बातें नहीं होने के लिए रोकने का जिम्मेदारी उनका है। बाकी मंडली लोग क्या करने का? हाँ, अध्यक्ष है ना, वो देख लेगा, ऐसा नहीं प्रियो। हमें वचन लेकर रेडी रहना है, प्रभु का दास को सपोर्ट करना, अध्यक्षों को सपोर्ट करने के लिए बाकी मंडली तैयार रहना चाहिए। देखो वचन में ऐसा लिखा है, आप जो कर रहा गलत है। कोई आके गवाही दे रहा है, प्रभु तुम प्रभु को 100 रुपया दो, प्रभु तुमको 1000 रुपया देगा। ओ प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति। क्यों? हमको मजा आता है ना संसार का बातों को मिलने के लिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? मीटिंग के बाद वो भाई के पास जाकर बोलना चाहिए, भाई ऐसा नहीं है प्रभु का संदेश। प्रभु का सुसमाचार क्या है? 100 रुपया दे रहे, जितना भी है वो भी खाली हो जाएगा, तुझे यहाँ पर नंगा होना पड़ेगा। प्रभु का राज्य में सबसे ऊंचा बनना है। लेकिन हमारे पास समय नहीं, मीटिंग होते हैं हम लोग गायब हो जाते हैं। प्रियो, संगति मतलब क्या है? मीटिंग के बाद का संगति, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन देकर प्रेम में, वो आनंद में, और भी हम लोग गहराई का बातें एक दूसरे को हम लोग प्रोत्साहन करके जी रहा है, वो है असली संगति। मीटिंग का टाइम तो मीटिंग है, उसके बाद है संगति का टाइम, सबको मिलकर प्रेज लॉर्ड करना। वो कितना आनंद में है। हमारे अंदर वो धुन होना चाहिए, ईश्वरीय जलन से, उत्तेजना से भरकर हमारे अंदर होना चाहिए कि मंडली में जो भी बातें हो रहा है वो प्रभु के महिमा के अनुसार होना चाहिए, उनके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और शैतान जब हमको मोह, और दुनिया में, संसार में जीते समय में शैतान जब उसका मोह माया लेकर आया तो वो क्या चाह रहा है कि हम लोग सब लोग शैतान को चुम्बन करें। तुरंत शैतान को रोकना है। मैं आपके साथ लेन देन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मालिक ने आपको डांटा है, मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ कोई रिश्ता रखा नहीं है, इसलिए मैं भी आपके साथ रिश्ता नहीं रख सकता। आपको जो भी लेन देन का बात करना है मेरा मालिक से बात करो, वो वहां पर देखो पिता के दाहिने ओर बैठा है। तो वो क्या करेगा? जाएगा क्या प्रभु के पास? वो हमसे डर के भाग जाएगा प्रभु के पास। हम लोग क्यों, शैतान हमारे पास बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग हमारा सामर्थ इस्तेमाल कर रहे हैं शैतान को भगाने के लिए। हमें उनको डायरेक्शन दिखाना, इधर नहीं उधर उधर उधर। मेरा मालिक उधर बैठा है, मेरे अंदर भी है, वो आत्मा में मेरे अंदर है, लेकिन शैतान को डायरेक्शन दिखाने की यीशु मसीह के साथ। आपको मेरा और कोई रिश्ता नहीं है। मैं पहला था क्योंकि मैं पहले अंधकार में था, अनाज्ञाकारिता का संसार में मैं जीने वाला था, क्रोध का दुनिया में जी रहा था, शैतान के चंगुल में जी रहा था, लेकिन उसका दाम दे दिया ना। जो भी मजदूरी था वो पिता परमेश्वर के साथ सेटल हो गया। अभी मैं आपका नहीं, अभी मैं पृथ्वी का, भूमि का ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा स्वदेश स्वर्ग का है, मेरा वतन स्वर्ग में है, मेरा देश स्वर्ग में, मेरा नागरिकता स्वर्ग में है। जो इतना बड़ा सौभाग्यता के लिए बुलाया है, ये है हमारा असली आराधना और हमारा असली सेवा का मनोभावना। अभी ज्यादा समय नहीं रहा, थोड़ा ही पल रहा है। एक प्रभु का दास ऐसा इस्राएल का गुण के बारे में बोलते समय में एक भाई ऐसा कहता है कि इस्राएल जो है मंडली के उठा लिए जाने का घड़ी है। इस्राएल कौन है? मंडली का रैप्चर होने के लिए एक घड़ी है। तो घड़ी में 3 कांटे हैं, एक है घंटे का कांटा, मिनट का कांटा और सेकंड का कांटा। घंटे का कांटा मतलब इस्राएल को दर्शाता है, मिनट का कांटा मतलब यरूशलेम को दर्शाता है, और सेकंड का कांटा मतलब मंदिर को दर्शाता है। समझ गया ना? घड़ी में जैसा 3 कांटा है, इस्राएल घंटे का कांटे को दिखाता है, मिनट का कांटा यरूशलेम को दिखाता है, और सेकंड का कांटा मंदिर को दिखाता है। इसमें से सबसे स्लो कौन सा है? सबसे स्लो चलता है घंटे का कांटा, और सबसे जल्दी सेकंड का कांटा। तो जब इस्राएल देश सन 70 एडी में तितर बितर हो गया, वो लोग वापस कब आए? तो मतलब ऐसा हालत हो गया इस्राएल में, लगभग 1800 साल इस्राएल नक्शे में नहीं है। 1800 साल, लगभग 70 एडी में इस्राएल
तितर बितर हो गया। रोम सरकार ने क्या, रोम सरकार ने, नीरो ने पूरा इसराइल को जला दिया, मंदिर को तोड़ दिया। यीशु ने बोला ना पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, वो पूरा भविष्यवाणी पूरा हो गया। तब 70 एडी में इसराइल तितर बितर हो गए, मतलब इसराइल नक्शे में नहीं है अभी। उसके बाद डायरेक्ट 1948 में मई 14 को इसराइल करके एक देश स्थापना हो गया। 1940, आपको डेट सब मालूम है, 1948 में लगभग, मतलब 1800 साल लगा वापस इसराइल को, मतलब इसराइल को नक्शे में आने के लिए। मतलब क्या हो गया, घंटे का समय फिक्स हो गया, क्योंकि इसराइल समाचार में पहला न्यूज, इसराइल का न्यूज कोई नहीं सुनता था। अभी क्या है, इसराइल करके न्यूज 1948 में आया। उसके बाद उसका लगभग 69, लगभग 70 साल के बाद दिसंबर 6, 2017 को यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, यरूशलेम इसराइल का कैपिटल है, राजभवन है उसका। मतलब अभी कौन न्यूज में आया, अभी यरूशलेम न्यूज। इसराइल का बात तो चल रहा था न्यूज में, अभी यरूशलेम का न्यूज। तो पहला घंटे का टाइम कितना बहुत स्लो है, 1800 साल लगा, लेकिन वो 1800 साल फटाक से 69 इयर्स में, यानी 70 साल में वो खबर आ गई, यरूशलेम का खबर राजधानी हो चुका है। अभी कौन सा खबर बाकी है, मंदिर। ध्यान देना न्यूज में, मंदिर का समाचार आ गया तो कितना टाइम में हम लोग उठा लिए जाएंगे, फिर सेकंड, मतलब पलक झपकते है ना, वो है सेकंड का काटा। जैसे ही यरूशलेम में मंदिर बनाने का खबर आपने सुन लिया, मतलब तभी तैयार नहीं होना, तैयार तो अभी कर। हमारा तैयारी कब से है, अभी से ही चल रहा है, क्योंकि प्रभु अभी आएगा, डेट फिक्स नहीं कर रहे हम लोग। हमारा तैयारी क्या है, अभी से तैयारी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, प्रभु उठा लिया जाने का घड़ी है इसराइल, वो वक्त, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो समय कब है, पिता के अलावा कोई नहीं जानता। वो सही वक्त, वो सही सेकंड कब होगा, हमको नहीं मालूम। तो उसके लिए प्रभु ने एक दृष्टांत के रूप में छाया को रखा इसराइल को। पहला घंटे का घड़ी था, 1800 साल लगा, वो घंटे का घड़ी रुक गया। फिर अभी मिनट का घड़ी चल रहा था, वो 70 साल में वो भी रुक गया। अभी सेकंड का घड़ी बचा। सेकंड मतलब थोड़ी ही देर में, ज्यादा समय नहीं। हम लोग गीत गाते हैं ना, थोड़ी देर में वहां प्यारो जाके मिलेंगे हमसे, थोड़ी देर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड्स बचा है अभी। मतलब प्रभु स्वर्ग से उतर गया है, बस बादलों में पैर रखने के लिए उतना ही टाइम बाकी है। इसराइल जब तक न्यूज में नहीं था तभी बोल सकते थे प्रभु अभी तक स्वर्ग से उतरा नहीं है, बादलों में आया, अभी नहीं बोल सकते हम। लेकिन पौलुस का क्या विश्वास था प्रियो, वो तो उसी दिन बोल रहा था, ये सब घड़ी को साइड में रखो, हमारा प्रभु अब आएगा। थेसलोनी मंडली को क्या बोलता है, तुरैया फूकी जाएगी, एक बहुत बड़ा ललकार होगा, पहले मरे हुए लोग जी उठेंगे बदल, और हम जीवित लोग बदल जाएंगे, फिर हम लोग सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये सब बातें एक दूसरे को बोलकर तुम एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, है कि नहीं। अंतिम समय में हमारा एक ही प्रोत्साहन है कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आएगा और हमें बादलों में लेकर जाएगा। उस दिन आने तक आराधना और सेवा करने के लिए योग्य सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा, पिता पवित्र आत्मा के मदद से यीशु मसीह के द्वारा आराधना का योग्य सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर है। वहां पर एक वाक्य, समय हो गया क्षमा करना, एक वाक्य इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय, उसमें यीशु मसीह देखो उधर क्या कह रहा है, 10 का 20, 21, सॉरी 19 और 20 पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, हाँ। जब हमें यीशु के नाम के द्वारा हाँ उस नए और जीवित मार्ग से हाँ पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं, वो पवित्र स्थान नहीं है। मराठी में पढ़ना। यास्तव भावांनो, हाँ। येशूच्या रक्ताच्या द्वारे आपल्याला परम पवित्र स्थान में आने के लिए, वो आप मार कर लो उधर, पवित्र स्थान में नहीं, पवित्र स्थान में हम लोग नया जन्म के द्वारा हम लोग ऑलरेडी पवित्र स्थान में आ चुके हैं। पुराने नियम में याजक लोग कहां तक आ सकते थे, 9वां अध्याय में हमने पढ़ा, सिर्फ पवित्र स्थान तक आ सकते हैं। अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही जा सकता है। लेकिन अभी क्या किया यीशु मसीह ने, क्या किया, एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया, किसकी ओर, परम पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान के लिए। इसलिए तुम लोग धैर्य से आओ, आगे पढ़ो। जो उसने बदले अर्थात अपने शरीर में से होकर हाँ। हमारे लिए अभिषेक किया है, हाँ और उसका, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है हाँ जो परमेश्वर
हाँ, महायाजक कहां पर है? परमेश्वर का भवन में अधिकारी होकर है। लेकिन महायाजक अकेला सेवा करेगा क्या? हमने थोड़ी देर पहले क्या सुना? महायाजक अकेला सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसको दान के रूप में सहयाजक को दिया है। पुराने नियम में ऐसा नहीं चलता था। पुराने नियम में सारा सहयाजक लोग अब पवित्र स्थान तक रुकेगा वो लोग, क्योंकि अंदर सिर्फ महायाजक ही जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। परम पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में जाने के लिए यीशु मसीह ने हमको धैर्य दिया, उसके लिए जीवित और एक नया मार्ग खोला है। क्यों? डायरेक्टली पिता पर, मतलब वहां पर कौन रहेगा? अंदर जाते समय में यीशु मसीह वहां पर खड़ा है और हम लोग सब लोग यीशु मसीह के बाजू में खड़े हैं। हम लोग सब किधर देख रहे हैं? उस पिता परमेश्वर की ओर। सिर्फ उन्हीं का ही आराधना कर रहे हैं और उन्हीं का ही सेवा कर रहे हैं। नया नियम का रिवाज है, नया नियम का रीत है वो। ये एक आत्मिक रीत है जो हम सबको आत्मा और सच्चाई में करने के लिए महायाजक यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। ये सेवा प्रियो अगर हम लोग अभी भी अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो मत्ती का, इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय में इब्रानियों का दास कहता है, ये महायाजक के बारे में बोलने के लिए मुझे बहुत से कुछ बोलना है, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अभी भी तुम लोग मंदबुद्धि हो गए हो। तुम लोग अभी भी दूध पीने का आदत में है। मैं तुम लोग को अन्न देना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग को दूध पीने का आदत हो गया है। महायाजक का सेवा जो हम लोग, महायाजक का सेवा जो प्रभु हम कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग सहयाजक बन के जो सेवा कर रहे हैं प्रियो, ये अंतिम दिनों में सबसे बड़ी बात है जो हम सब लोग उसके लिए तैयार रहना। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग सहयाजक लोग हैं, लेकिन पहचानते नहीं है। ये दुख की बात है। शैतान क्या कर रहे हैं? दुनिया का मोह माया लेकर हमारा भावनाओं को, हमारे इच्छा और मन को दबा कर रखकर प्रभु की ओर नहीं करो, दुनिया में मन लगाओ बोलकर, दुनिया में तुम अपना भावनाओं को बहाओ, दुनिया में तुम अपना इच्छा ले लो, ये सब दुनियादारी में हो गया है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि हमारा मन, हमारा भावना, वो प्राण, वो व्यक्ति सिर्फ स्वर्गीय बातों पे मन लगाए। प्रिय, अभी ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी देर बाकी है, क्योंकि अभी सेकंड का कांटा का टाइम है। इस्राएल में, यरूशलेम में बहुत बड़ा मंदिर का समाचार आ गया तो फिर ज्यादा देर नहीं, फिर तो हम लोग, फिर प्रभु लेट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना, प्रभु अंत तक लेकिन प्रिय हमारे लिए बाट जो रहा है, और वो चाहता है कि आखिरी विश्वासी, अन्य जाति में जो आखिरी विश्वासी है, वो भी जल्दी उद्धार पाए और तुरंत हम उठा लिया जाएंगे प्रियो। इसलिए उस दिन के लिए हम लोग पूरा तैयारी के साथ, पूरा जोश के साथ, पूरा मन के साथ, जैसा यीशु मसीह जोश में, यानी आत्मिक जलन से रहकर मंदिर के लिए और आराधना के लिए जो उत्तेजना था, वही उत्तेजना में हम लोग सब लोग सेवा करें। प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन बहुत निकट में, कितना निकट में है? सेकंडों में। मतलब अभी घंटे का घड़ी भी पूरा हो गया और मिनट का भी पूरा हो गया, अभी सेकंड के रह गया। मतलब बहुत जल्दी है ना प्रभु का आगमन प्रयोग हमारी ये पीढ़ी में जरूर होगा। प्रभु ने जो बताया हुआ चिन्ह के अनुसार, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में जब प्रभु ने जब बताया तो चेले लोगों ने एक चिन्ह मांगा, है ना। आपको मालूम है अभी जैसा प्रभु दास ने कहा कि दुनिया का घड़ी है इस्राएल, दुनिया का घड़ी है। दुनिया अभी कहां पर आ गया, इस्राएल को देखेगा तो क्लियर मालूम पड़ेगा। तो उस घड़ी में अभी कहां तक आ गया हमने देखा। प्रभु के आगमन के बारे में मन चेलों ने प्रभु से एक चिन्ह मांगा। कितना? एक, है ना। मत्ती 24 अध्याय का 3रा वचन। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ, हमें बता कि ये बातें कब होगी, हाँ, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ, मतलब वहां पर है क्या चिन्ह, मतलब चिन्ह बहुवचन में नहीं, एक ही चिन्ह मांगा। तो प्रभु ने क्या चिन्ह दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, नहीं, तो आप उसका 32 से 30 भाई, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, हाँ, जब उसकी डाली कोमल हो जाती। देखो अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, मतलब एक दृष्टांत सीखो। वहां पर एक लिखा हुआ है, मतलब किसी में परिभाषा में नहीं आया होगा। एक दृष्टांत और उपमा, एक दृष्टांत, एक ही दृष्टांत दिया। अभी आपको मालूम है कि
मतलब ये जो चिन्ह या दृष्टांत इसराइल है, क्योंकि आपको मालूम है इसराइल के बारे में जो व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय है, उसका 46 वचन पढ़ना। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। चिन्ह रहेगा, एक चिन्ह रहेगा, वहां पर भी एक का प्रयोग है, कोई मानो चिन्ह परिभाषा में नहीं आया होगा, एक चिन्ह। अभी यहाँ पर इसराइल जब अभी आपने सुना करीब 1800 साल ये इसराइल माप में नहीं था, लेकिन प्रभु की घड़ी के अनुसार अभी आप देखो इसराइल को कितना जगह मतलब वायदा किया है, यून ने बहुत जगह वायदा किया, लेकिन इसराइल बोला नो, हमें वही जगह चाहिए जो हमारा मानव पिता अब्राहम को दिया है। और वहां पर ही वो लोग बिना लड़ाई का बिना खून बहाते हुए प्रवेश किया। ये चरित्र आप लोग जानते हैं, इसका भी और अपन मतलब सुनने जा रहे हैं, उससे पहले अपन एक क्लास लेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर खास बात क्या है ना, इस इसराइल दुनिया में सावना होने का वो पीढ़ी खत्म होने से पहले प्रभु आए। ये प्रभु ने यहाँ पर वो भाग थोड़ा पढ़ना आप, उसका 24 का 32 से 35। हाँ, जब उसकी रानी कोमल हो जाती है हाँ, और पत्ते निकलने लगते हैं, हाँ, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, हाँ, तो जान लो कि वह निकट है, हाँ, वरन द्वार पर ही है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक ये बातें पूरी न हो, हाँ, पूरी न होने तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मतलब ये पीढ़ी निकल जाने से पहले, मतलब ये संभव होने का उस पीढ़ी निकल जाने से पहले प्रभु आएगा। वहां पर हम क्लियर देखते हैं, इसका मतलब ये पीढ़ी हम लोगों की पीढ़ी है, इसलिए बोलते हैं हम आखिरी पीढ़ी है। आखिरी पीढ़ी मीन्स मतलब प्रभु का आगमन का पीढ़ी है। हमारा इस पीढ़ी में हमारा प्रभु आएगा। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, जब इसराइल राष्ट्र स्थापना हुआ 1948 में महीना 14 तारीख को, उस समय में इसराइल में जन्म लिया हुआ एक बेटा था बेंजामिन नेतन्याहू। याद है, मालूम है। और अभी मतलब उस व्यक्ति अभी इसराइल का प्रधानमंत्री है, वो मतलब उससे बढ़ करके ये पीढ़ी प्रभु ने दिया हुआ आयु के अनुसार 80 साल तक है। ऐसा है तो प्रयोग उसका अभी 73 साल हो गया। आप लोगों को भले कैसे भी है, कभी भी प्रभु का आगमन संभव है, आ जाएंगे, आज भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन कोई ऐसा हिसाब करके उस समय के लिए, उस दिन के लिए या वो साल की तैयारी में रहेगा, आज की तैयारी में रहेगा, यह हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। लेकिन इस पीढ़ी खत्म होने से पहले प्रभु आएगा, और वो पीढ़ी हमारे पीढ़ी है। इसका मतलब हम लोग कितना अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, है ना। प्रभु के आगमन के बारे में बताया हुआ और कुछ बात मतलब हम लोग देखते हैं कि लूका का सुसमाचार में उसका 17 अध्याय उसका 26 से 25 तक वजरों में वहां पर 2 बात बताता है। एक नोह का काल है ना, वो चिन्ह समझने के लिए है ना, क्या बोला हुआ, नूह के दिनों में हुआ था। हाँ, नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के दिनों में भी होगा। हाँ, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। हाँ, तब जल प्रलय ने आकर उनको सबको नष्ट किया। हाँ, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, हाँ, कि लोग खाते पीते लेन देन करके पेट लगाते और घर बनाते थे। हाँ, परंतु जिस दिन लूत सदम से निकला, हाँ, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हाँ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ, बोलने का अर्थ प्रभु के आगमन का समय का पूर्ण रूप में दुनिया की जो अवस्था बन चुका है। नोआ, अभी सबको मालूम है नोआ का काल से बढ़ करके आज दुनिया का पाप इतना भयानक रीति में बढ़ गया। सोदोम गोमोरा का पाप आज बहुत राज्य में परमिशन के साथ, गवर्नमेंट परमिशन के साथ बढ़ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि अपन कितना निकटता में पहुंच गया, ये बात को हम जान सकते हैं। मतलब प्रभु की दृष्टि में भी वो सेकंडों का समय में एक्चुअली ट्रेन जाने का झंडा हरी झंडा हिला चुका है, अभी मूव अभी होगा। झंडा मैंने दिखाया तो मूव जल्दी होगा ही, मूव होने वाला है। कौन? मंडली का मूव होने जा रहा है। प्रियो, हमारा तैयारी कहाँ तक हुआ, ये बात को हमें पर करके तैयारी में रहना है ना। आज भी प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हर एक लोगों को अपना मन की अवस्था जानकर हमसे बात किया। वचन बोलने के लिए प्रभु दास को प्रभु ने सामर्थ्य दिया, सुनने वालों को अनुग्रह उंडेला, प्रभु को सारा महिमा मिले। आइए प्रियो, इस समय अपने आप को समर्पण करके सुना वो वचन के सामने, मेरा जीवन प्रभु के लिए कहाँ तक तैयारी में, वास्तव में मैं एक सच्चा तैयारी की हालत में, आज प्रभु आएगा तो प्रभु से भेंट करने की तैयारी मेरा है क्या है, या मैं बाद के लिए रखा है क्या। प्रियो, कभी धोखा ना खाना है, जो वास्तव में तैयार है वो धन्य लोग हैं। तो प्रभु का वचन का जब प्रोत्साहन हमको आया है तो हमें उस प्रकार का एक तैयारी में रहना चाहिए। प्रभु जरूर वचन सुना हुआ सबको इस तैयारी के लिए सहायता करे। प्रभु को महिमा हो। आमीन।